बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या इलाहल हसनैन या रब्बल हसनैन बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के अरफ़ वाला शान को देखकर मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जान में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल कर पड़ोसी मुल्क में दाखिल होती है तो सरकार पीर महरली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मक्की भी आप हैं। तो आला हज़रत सरकार की इसी ज़मीन को पसंद करके वो इरशाद फरमाते हैं कि अहमद कहूँ कि हामिद यकता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ एक अल्लाह के नबी की बारगाह से होकर अपने नबी को याद कर लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अयोध्या शरीफ की ज़मीन पर जितने लोग बैठे हुए हैं इस महफिल नूर में, अल्लाह इसकी बरकतों से उन सब को माला माल फरमाए। मैं तो पहली बार आया इस बारगाह नूर में और यहाँ की बरकतें और जो यहाँ की फ़ज़ाएँ, अल्लाह का शुक्र है एक अल्लाह के नबी की याद से मुअत्तर हैं। ऐसी ज़मीन पर जहाँ सारे लोगों की हाज़िरी मकबूल होती है, अल्लाह उनके कदम की बरकत से हमें भी आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। तकरीबन 15 साल हो गए हिंदुस्तान भर की महफिलों में निज़ामत करते हुए। हिंदुस्तान की बहुत मुश्किल है कोई ज़मीन ऐसी बाकी होगी जहाँ मेरे कदमों के निशान न बने हों। हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 7 मुल्कों में गया, लेकिन पता नहीं क्यों इन सरकारों की दहलीज़ को देखने के बाद मैंने ये महसूस ज़रूर कर लिया है। बहुत पहले कभी मुनव्वर राना ने कहा था कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है, खिलौने वाला तो खुद ही बहल के जाता है, ये वो मकामे शिफा है जहाँ पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाता है। इतनी बड़ी ज़मीन है, सरकार आदम के बेटे सरकार शीस की बारगाह नूर में अपने दिल को बिछा करके कारपेट बना करके जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। 2-3 दिन हो गए इस महफिल नूर में आपको शिरकत करते हुए। शहज़ादे आले रसूल, शहज़ादे सरकार गौसुल आज़म औलाद मखदूम अवध हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद आसिफ मियाँ शाह साहब फिरदौसी की मोहब्बतें हैं कि उलमा मशाइख की मौजूदगी यहाँ है। हुज़ूर सैयद हिलाल मियाँ शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी देर के बाद में वह हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों में अपनी आवाज़ के हवाले से लाखों दिलों को मुतासिर करने वाली आवाज़ें आपसे मिलती रहेंगी। यार, अयोध्या की ज़मीन तो इतनी पुरानी है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं। अगर तारीख के हवाले से इसे देखें आप, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया का मुसलमान ये कह सकता है कि अयोध्या की ज़मीन ये सूफियों की ज़मीन है, कलंदरों की ज़मीन है, नबियों की ज़मीन है, वलियों की ज़मीन है। इस ज़मीन को तो मदीनतुल औलिया कहने का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पहले शरफ हासिल हो चुका है। तो थोड़ी सी आपकी बेदारी इस मुशायरे में अल्लाह का शुक्र है 4 चांद लगा सकती है। लेकिन आप बेदार कब होंगे इसका फार्मूला न मेरे पास है न आपके पास है। बस जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको देखने के लिए मैं भी बैठा हुआ हूँ और बड़ी मोहब्बतें हैं। अल्लाह का शुक्र है इस मुशायरे के हवाले से कि दूरों दराज से लोग चलकर यहाँ बैठे हुए हैं। बस आपको देखने के लिए मैं भी आ गया हूँ। बहुत कम खाली रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं तो बस आपके हिलते हुए होंठ को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो सुभान अल्लाह कहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। बस ये अल्लाह के नबी की बारगाह है, यहाँ बैठेंगे तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि मदीना मुनव्वरा की ज़मीन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप इनको याद करेंगे तो मदीने वाला आपको याद करेगा।
मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उसकी सांस से एक बादल पैदा फरमाता है, उसी बादल को अल्लाह की रहमत के समंदर में डूबने का मौका मिलता है। फिर मेरे हुजूर फरमाते हैं कि उसी बादल के टुकड़े से बारिश होती है, अगर उसका कतरा जमीन पे गिरता है तो अल्लाह उससे चांदी पैदा फरमाता है। फिर उसी बादल के टुकड़े से बारिश होती है, उसका कतरा अगर पहाड़ पे गिरता है तो अल्लाह उससे सोना पैदा फरमाता है। फिर उसी बादल के टुकड़े से बारिश होती है, उसका कतरा किसी काफिर के सर पे गिरता है तो अल्लाह उसे कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। अयोध्या वालों, आप नहीं बोलोगे, कोई जरूरी नहीं, मेरा चेहरा कोई छुपा हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पहले से छुपा हुआ है। पता नहीं किस जाहिल ने आपको बता दिया है कि रेड चीफ का जूता चप्पल पहनने वाला कामयाब है। पता नहीं किस बेवकूफ ने आपको बता दिया है कि आईफोन इस्तेमाल करने वाला आदमी कामयाब है। आज की इस तारीखी महफिल में इस नात के मुशायरे से मेरा एक जुमला सुन के जाएं आप कि कामयाब आदमी वो नहीं है जो रेड चीफ का जूता चप्पल पहनता है यार, कामयाब आदमी वो नहीं है जो आईफोन इस्तेमाल करता है। पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, कामयाब आदमी वो है कि जिसकी आखिरत कामयाब है। आपने आखिरत के लिए कितना काम किया है? आज के इस नात के मुशायरे में अपने नबी की बात सुन के जाओ। मेरे नबी की पैदाइश मुबारका हुई मक्के में, सरकार ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। अल्लाह के रसूल जब अपनी माँ आमिना के शिकम से बाहर आए तो सरकार आमिना फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद की पेशानी जमीन से लगी हुई थी। मेरा बेटा मोहम्मद कुछ कह रहा था, करीब गई सुनने के लिए तो मेरा बेटा कह रहा था, ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इसको बख्श दे। मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इसको बख्श दे। फिर मेरे नबी ने तकरीबन 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद जब मदीना मुनव्वरा मेरे हुजूर का विसाल हुआ, सरकार को कफन शरीफ में लपेट करके जब कब्र शरीफ में उतारा जा रहा था तो सहाबा ने कहा, एक बार मुझे मेरे नबी का चेहरा दिखा दो। सरकार के चचा हजरत अब्बास के बेटे कुसुम बिन अब्बास जब कब्र शरीफ में उतरे, अल्लाह के रसूल के कफन को हटाया तो उन्होंने क्या देखा कि सरकार के उस वक्त भी दोनों होंठ हिल रहे थे। कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, जब मैं करीब गया उस आवाज को सुनने के लिए तो उस वक्त भी अल्लाह का नबी यही कह रहा था, ऐ मेरे मौला, मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, कल मैदान महशर में इसे बख्श देना। अयोध्या की इस महफिल में बैठने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा नबी मक्के में पैदा हो तो वो आपको याद करे, मेरा नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए तो आपको याद करे। अयोध्या वालों, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने अपने नबी को कितना याद किया है? आज की इस तारीखी महफिल में थोड़ी देर के लिए बैठे, मैं अपने भाइयों को आपके हवाले करता हूँ। तकरीर मेरा लहजा नहीं है, मैं निजामत करता हूँ। हिंदुस्तान भर की महफिलों में 5-5, 6-6 घंटे बैठा रहता हूँ और आप जैसे नेक लोगों को देखता रहता हूँ। बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिले। मैं नात का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और देखना ये चाहता हूँ कि इतने दिन हो गए इस नात के मुशायरे को सजाते हुए, आखिर वो सुभान अल्लाह कहने वाले अंदर हैं कि सब बाहर हैं? बस दुआएं चाहता हूँ। ये सब सैयदज़ादे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके कदमों की खाक हम लोगों के लिए तोशे आखिरत है। माजरत चाहता हूँ, सब बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए। मैं ऐसे नात का शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आवाज कहाँ तक मिलती है। बस समझ रहे हो, मैं सच्ची बात करता हूँ, इसलिए बेखौफ होकर माइक पे रहता हूँ। इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एदादिया से लेकर सामिना तक मैंने मदरसे में पढ़ा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ज़ैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे उसे जुमला फेलिया बनाओ या इसमिया, मारा उसी ने। मैं सबसे पहले मौलवी कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए। आप लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? आप भी कह दीजिए, कह दीजिए, हाँ कह दीजिए, ताकि आपकी बेटी कल मैदान महशर में गवाही दे कि मेरा बाप सुभान अल्लाह कह रहा है। बात सी कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए, जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए। मेरे हुजूर मक्के में पैदा हुए तो पूरी दुनिया में बाहर आ गई। यही देख कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए, जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए गए। जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, वो तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए। जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, वो तो कहिए मेरे सरकार। थोड़ी सी आवाज, वो तो कहिए मेरे सरकार। वो तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए। और अगर आपका इशारा मिल जाए तो इसमें एक आखिरी शेर बाकी है, वो ऐलान करेगा कि मैं नात का शेर हूं। कि तब से खुर्शीद और कमर देखने वाले हुए, जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए गए। जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, वो तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए गए। आपसे पहले तो जुल्मत की घटा छाई थी, आप आए हैं तो दुनिया में उजाले हुए गए।
आप आए हैं तो दुनिया में उजाले हुए हैं, आप आए हैं तो दुनिया में उजाले हुए गए।